Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए, हाउ इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज़ फाइन। चल रहे हैं हम लोगों की बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है क्योंकि हम लोग एज एवरीबडी नोज़ माशाल्लाह से, मैं रिमाइंड भी करा देती हूँ, हम 20th के बाद 20th से 30th रमज़ान तक हम ब्रेक लेते हैं। तो उससे पहले हमें सब चीज़ें रैप अप करनी है। तो सारी टीम, नॉट जस्ट मी एंड एक्चुअली मुझसे ज़्यादा द रेस्ट ऑफ द टीम, दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी शाजिया, बिकॉज बहुत सी चीज़ें डिलीवरेबल्स हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, 2-3 हमने बहुत मज़े के इंटरव्यूज़ किए हुए हैं जो निकल जाएं हमारी डेडलाइन से पहले पहले। तो इट्स अ बिट क्रेजी टाइम है। It is. So is this the last drama cup we are doing before in Ramzan? यस इंशाल्लाह, Okay, okay. अनलेस आपका मूड हो तो आप बिल्कुल गो अहेड एंड मुझे भी शायद हो जाए मोटिवेशन, पता नहीं, अभी तो यही है। Okay, we'll see on Tuesday कि हम करेंगे कि नहीं, लेकिन so far पिछले 2 सालों से तो हम नहीं करते। yeah, that's true. Maybe हम देखेंगे, देखा जाएगा, आगे आगे चलिए, देखा जाएगा। ठीक है। सो वी हैव 4 ड्रामास। वी हैव डायन, मेरी तन्हाई, ये मैं जिसका नाम बार बार भूल रहा है, नया ड्रामा जो आया है, कुछ ना कहना। कुछ ना कहना, वो, एंड देन मेरे अगर तुम साथ हो। मैं भी डबल चेक कर रही हूँ, कुछ ना कहना ही लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ, ओके ठीक है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी, हम ड्रामा कब स्टार्ट करें? मैं कुछ कहना चाहूँगी? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आई थिंक दिमाग ज़रा तेज़ चल रहा है आजकल। हाँ, एक्चुअली यस, मैं कहना चाहूँगी। सो ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान हैज़ वन चैम्पियनशिप। टेक्न स्पोर्ट्स है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, एंड वी हैव वन दैट चैम्पियनशिप जिस पे आज आर्टिकल निकल रहा है, इसलिए मैं मालूम कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता चलती। Unfortunately, I'm also making myself aware, but I'm very happy that Pakistan has won something. So if you don't know, then find out about tech and sports very soon on Fuchsia magazine. मुझे उनकी विनर का नाम याद नहीं आ रहा, हम उनको इंटरव्यू करना चाह रहे हैं काफ़ी अरसे से, एंड आई कांट रिमेंबर हिज नेम राइट नाउ। Arsalan, अरसलान। एंड there's another one also. दूसरे कौन है? अभी मेरे पास लिखा है, मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। लेकिन इन लोगों की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, एंड देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ यंगस्टर्स हु फॉलो देम एंड गेट इंस्पायर्ड बाय देम, दिस इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द यंग किड्स, यू नो। सो या, सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आपने आर्टिकल किया है तो बहुत अच्छी बात है जी, और जब हम आर्टिकल करेंगे और फिर हम उनको टैग करेंगे तो फिर आपका ज़रूर इंशाल्लाह अनकरीब इंटरव्यू हो जाएगा राबिया। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि नौरोज़ ट्रेंड कर रहा है। सो स्प्रिंग फेस्टिवल्स आर कमिंग अराउंड, सो फॉर एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग नौरोज़, हैप्पी नौरोज़। फॉर दोज हु आर सेलिब्रेटिंग होली, हैप्पी होली। यहाँ भी बाज़ल में भी फेस्टिवल हुआ था। आई थिंक बहुत सारी जगह, जैसे बसंत अब मैं नहीं सुनती हूँ इतना, आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइट फ्लाइंग डेंजर इतना मुझे नहीं नज़र आ रहा होता है, लेकिन स्प्रिंग आ रही है, स्प्रिंग इज़ इन द एयर। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा बता दूं कि जो जो जहाँ जहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई एम रियली वेटिंग फॉर द एंड ऑफ विंटर। मैं तो अपने कपड़ों के साथ खाड़ी की शर्ट के साथ अनाउंस कर रही हूँ, बिकॉज टुडे इज एक्चुअली अ नाइस वार्म डे विद द सन शाइनिंग, सो इट्स लवली। शादिया से आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं अभी आपकी शर्ट पे ही कमेंट करने वाली थी कि आपकी शर्ट भी अच्छी लग रही है। आर यू हैविंग फोमो अबाउट द फर्शी शलवार? आई एम नॉट हैविंग एनी फोमो अबाउट द फर्शी शलवार। आई डोंट नो व्हाई। कुछ कट्स जो है ना, मुझे दिल को नहीं लुभाते, एंड दिस इज वन ऑफ देम। बट आई सी पीपल वेयरिंग देम। किसी ने मुझे ला के दी थी और मैंने उसके साथ ना ब्लैक स्ट्रेट पजामा पेयर कर दिया। मुझे बहुत टाइम लगता है मेरे दिमाग को एक्सेप्ट करना कि एक नया ट्रेंड है, एंड देन एवरीवन जंप्स ऑन टू द न्यू ट्रेंड बैंड वैगन, एंड दैट जस्ट अनॉयज मी। शायद मैं शलवार के साथ पजामा कैसे पेयर किया है? नहीं, मैंने शलवार नहीं पहनी ना, फिर मैंने उन कपड़ों के साथ, दे गेव मी अ सूट विद अ फर्शी, सो आई रिफ्यूज्ड। आई ट्राइड द फर्शी, आई ट्राइड टू लाइक इट, आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, आई थॉट हील्स के साथ बेहतर लगेगा, ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा, बट यू नो इट हैज ऑल्सो समथिंग टू डू विद बीइंग द यंगेस्ट सिबलिंग इन द हाउस, बिकॉज आई always I have to not jump on the bandwagon and do what the other people are doing around me. तो मैं हमेशा अपने आप को ना डिफरेंट करना चाहती हूँ। ये मेरी भी एक कोई इमोशनल स्कारिंग ही होगी बचपन से, तो मैं वो नहीं कर सकती जो सब कर रहे हैं। सो दैट्स जस्ट द वे इट इज। चलें खैर, आप पाकिस्तान में नहीं है तो यू आर काइंड ऑफ सेफ फ्रॉम ऑल द क्रेज़ ऑफ फर्शी शलवार, जो मुझे लगता है एक प्रेशर भी है। फर्शी शलवार बनवानी है ईद पे, अच्छा कैसी होनी चाहिए, उसके साथ फिटेड वाली शर्ट या क्या। सो like everyone is going crazy, actually going crazy about it. Is Rabia going crazy about it? No. Am I going to see a reel coming on my feed which is like Rabia जिसके पीछे कोई शायरी चल रही होगी या कुछ हो रहा होगा और वो
फूल जो है वो यूं करके फेंक रही होगी, एक हाथ से दूसरे हाथ पे वो यूं देख रही होगी, बहुत प्यारी लग रही होंगी। और साथ में जो वो पूरा जूम कैमरा जो है ना वो जूम आउट करेगा तो पता चलेगा राबिया इज वेयरिंग अ फर्शी शलवार। देखिए अभी तक तो कोई इरादा नहीं है। आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर समथिंग वेरी ट्रेडिशनल। इट्स लाइक अ पिशवा, अंगरखा टाइप, पिशवास टाइप। जी पिशवास है। आई एम नॉट गोइंग फॉर फर्शी शलवार, लेकिन लास्ट मिनट पे कुछ प्लान चेंज हो गया, मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई या मुझे कहीं से कुछ आ गया फर्शी शलवार में, तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकती। बट एज ऑफ नाउ, एंड द रीज़न इज़ दैट कि आपने पूछा नहीं बट फिर भी मैं रीज़न बता देती हूँ। मुझे जो फर्शी शलवार इस वक्त बाज़ार में अवेलेबल है ना विद शर्ट्स, वो मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि उस पर इतनी खुली खुली शर्ट्स हैं, मुझे वो नाइट सूट लगती है। आई एक्चुअली बॉट वन एंड आई एम सो ग्लैड कि वो इतनी महंगी नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब इट्स नॉट नाइस। तो मैं वो पहनती हूँ, मुझे लगता है मैंने नाइट सूट पहना हुआ है छोटी शर्ट के साथ, खुला खुला पजामा टाइप शलवार, यू नो। सो द फर्शी शलवार हैज़ टू बी वेरी वेल कट एंड द शर्ट हैज़ टू हैव द राइट फिटिंग। उसके लिए खुद सिलवाना पड़ेगा, वो मेरे पास टाइम नहीं है। सो आई हैव चोजन, वैसे भी जितना मैं सुन रही हूँ ना उतना ही मुझे, मेरे साथ भी तुम्हारा वाला इशू, जब मैं सुनती हूँ बहुत ज़्यादा कोई कुछ कर रहा है ना, तो एंड इट्स गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड कि अच्छा ये नहीं वो नहीं, उसकी इतनी गुफ्तगू हो रही है। मैंने कहा इससे बेहतर है यार ज़िंदगी को आसान करो, गो द ट्रेडिशनल वे, play it safe. That's what I'm doing. Well, I'm looking forward to the Peshwas. I like the way HSY explained it also, क्योंकि उन्होंने कहा था actually it's a good option for a lot of, for most women who want to dress a little traditional, and the best thing is कि आपको छोटी शर्ट के साथ नहीं, आप लंबी शर्ट के साथ भी उसको पहन सकते हैं. I also think कि western fashion influences everything that's happening worldwide, और क्योंकि यहाँ भी राबिया, if you've noticed कि वो straight loose वाली jeans आई हुई हैं, which are really nice actually to wear, तो वो वहाँ से आहिस्ता 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 वो इधर उधर रिपल इफेक्ट होता है. ठीक है, चलें जी, I think we can go back to our dramas now. Yes, and all the men who are watching this are going to be very upset with all the discussion we've had on फर्शी शलवार. लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा इन द नो रहना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके लिए. Yeah. ठीक है जी, पहला ड्रामा कौन सा है? कुछ ना कहना, क्योंकि उसकी पहली एपिसोड मैंने अभी देखी थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, थोड़ी बहुत आ गई, तो मैंने कहा राबिया का आईक्यू लेवल मुझसे ज्यादा होगा जरूर एज फार एज ड्रामास एंड मोस्ट थिंग्स आर कंसर्न, तो आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगी फिर मैं बताती हूँ. सो इकबाल हुसैन ने इसको लिखा है और डायरेक्ट भी किया है, एंड उसमें नुमान इजाज़, उसामा खान, माहा एंड यू नो सवेरा नदीम, और बहुत बड़ी कास्ट है इसकी एक्चुअली, जिब्रान, सैयद जिब्रान भी हैं। तो मेरा रिएक्शन ये कि ड्रामा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आई कैन सी के काफ़ी इन्वेस्ट किया है, एफर्ट लगी हुई है इन मेकिंग श्योर के जो सीन्स आ रहे हैं उनकी फील वैसी आई जैसे वो चाह रहे हैं। और कहानी मुझे लगता है आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बट आई फेल्ट दैट फॉर द फर्स्ट एपिसोड देयर वाज सो मच हैपनिंग दैट आई एक्चुअली हैव गॉन बैक। मैंने रिवाइंड करके उसको 2-3 दफ़ा चीज़ों को देखा है ताकि मैं समझ सकूं कि अच्छा ये इसका कनेक्शन इससे है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं और ये हुआ था। एंड आई ऑल्सो फेल्ट, एक तो सो आई थॉट टू मच हैपनिंग फॉर द फर्स्ट एपिसोड, सेकेंड टू मच हैपनिंग के साथ उसको विदाउट गिविंग पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड, यू आर टेलिंग अस थिंग्स, so you've lost us at a lot of places, but I feel there's potential in the story. I love it when Rabia and I agree on so many things, you know, क्योंकि ये ऐसा कम होता है, it's a rare moment को आज का दिन अच्छा ही गुजरेगा according to what I've just heard. तो मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ कि मैंने जो है ना थोड़ा सा रिवाइंड किया राबिया to understand the context behind it, especially the last 10 minutes, you know. बाकी चलो फिर भी मैंने थोड़ा सा digest कर लिया, but for those who are thinking whether to watch or not, simply जितना मुझे समझ आया है, नुमान इजाज का कैरेक्टर हुए सरदार जहानिया is the head of this विलेज मूसाल, एंड उनकी सेकंड वाइफ है आई थिंक, बाकी बैक स्टोरी हमें नहीं पता, सवेरा नदीम. तो उनकी जो बेटी है माहा हसन जिसका नाम शुमाइल है, वो उनकी पहली बीवी से हैं, पहली शादी से हैं, एंड शी इज इन लव विद उसामा खान कैरेक्टर नौरोज हु वर्क्स फॉर देम इन द हाउस, लाइक डजंट वर्क एज इन किचन हेल्प और समथिंग, बट उनके बाकी सारे लाइक अ राइट हैंड मैन जो उनके बाकी सारे काम ओवरसी कर रहा होता है. Obviously ये जो है सवेरा इनका कैरेक्टर, एंड शी हैज sort of played these sort of shady characters, but what I love about सवेरा नदीम is कि वो हमेशा कोई
एक नया पर्सपेक्टिव या एक कुछ मजे की चीज लेकर आती हैं, which somehow she's fun to watch on screen, Rabia, and she's looking lovely by the way over here. ये कुछ काला जादू या कुछ कर रही हैं, she's doing something. उनको शुरू में भी दिखाया है, इनके पास वो पपेट है साथ में, एंड उनका एक डायलॉग मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था, जो उन्होंने कहा कि मैं इसकी शुमाइल की शादी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जब तक मेरी औलाद नहीं होती सरदार के साथ, शी कैन नॉट गेट मैरिड. ऑब्वियसली शी वांट्स कंट्रोल, बट you think she's really thinking of having a child? या बिल्कुल, मतलब वो तो उनका कैरेक्टर बड़ा मिस्टीरियस है. सो शुरू में जब उन्होंने वो जादू वाली चीज़ दिखाई तो मैं थोड़ा सा वो हो गई थी, उफ फिर जादू टोना. लेकिन उसके बाद ड्रामा जिस तरीके से आगे प्रोग्रेस किया तो उन्होंने मुझे बहुत क्यूरियस कर दिया कि अच्छा वो जिब्रान का कैरेक्टर जो आई थिंक जबरू है, उसके साथ क्या चक्कर है उनका. ठीक है, शुमाइल के साथ जो बेटी है उनकी सुतेली, बज़ाहिर तो उसके साथ सामने बड़ी अच्छी है, बट उनकी अपनी प्लानिंग उसके बारे में भी चल रही है. जैसे तुमने कहा, वो उसका बच्चा नहीं होने दे, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है, तो उनका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग, पावरफुल और मिस्टीरियस है. दैट व्हाट इज़ शी अप टू, व्हाट इज़ हर हिस्ट्री, वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ शी डूइंग. उनकी रिलेशनशिप विद सरदार जहानिया वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है. सरदार जहानिया बाहर जैसा कुछ भी हो, लेकिन उनके सामने आता है तो एकदम मोदब और बड़ा लगता है कि ही इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय हर एंड ही इज़ लुकिंग फॉर कंफर्ट फ्रॉम हर. तो वो चीज़ें तो मुझे इसलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होंगी कि अगर उनकी तरफ से बहुत सी हमें साजिशें और प्लानिंग नजर आए. उनका कैरेक्टर इस बार नेगेटिव ही और ऐसा ही होगा. अब जैसे उनका जो जबरू के साथ रिलेशनशिप है, दो जगह उन्होंने पहली किस्त में ही जबरू से कॉन्वर्सेशन की, और दोनों जगह, एक जगह उसको वार्निंग दी कि तुम किसी और की तरफ नहीं जाना, और दूसरी तरफ मुझे लगा कि वो अपने बारे में बात करिए. मे बी शी हैज़ अ पास्ट कनेक्शन विद हिम, कि वो उससे कहती है कि तुम अलाउड हो और कुछ सोल्स जो होते हैं उनके लिए दुनिया में मिलना ज़रूरी है. वो मुझे लगा वो उसको हिंट दे रही है, बिकॉज जबरू जब उसको देखता है तो एकदम अपनी चीज़ें वो कर लेता है और उसकी बात सुन रहा है, बट उसका इंटरेस्ट जो है वो शुमाइला की तरफ है. सो इंटरेस्टिंग चीज़ें तो हो रही हैं, बट कंफ्यूजिंग चीज़ें भी हो रही हैं. हाँ, वो काफी नजर रख रहे हैं उन दोनों के ऊपर, शमाइल एंड शमाइला एंड नौरोज के ऊपर. सो देयर वो स्कीमिंग मुझे समझ आ गई. इट्स एक्स्ट्रा कैरेक्टर, जैसे सलीम शेख का, जाहिद शाह का कैरेक्टर, और फिर वहां कुछ फाइनेंस के साथ कुछ हुआ था. वो जो पॉलिटिक्स है ना विलेज की, वो बहुत ज्यादा घिचपिच विद फैमिली पॉलिटिक्स चल रही थी, और मुझे मुश्किल लग रहा था टू डाइजेस्ट ऑल द कैरेक्टर्स टुगेदर. नहीं देखो, अब जैसे उन्होंने ना शाजिया, वो तो सही, अब रशीद बिल्लू की क्या कहानी है. ठीक है, एकदम से रशीद बिल्लू कहाँ से आ गया. वो शाम को नौरोज़ उसे कॉल करके कह रहा है कि तुमने अपनी बेटी की शादी क्यों दुश्मनों से कर दी. अब वो बैठे बिठाए एक आ गया, वी हैव नो आइडिया हु इट इज़. अब रशीद बिल्लो हो रहा है, अब वो कह रही है कि तुम्हें उसने पता है, याद है ना जादूगरनी कहा था, तो मैंने उससे बदला ले लिया. वी हैव नो आइडिया कौन है उसके साथ. जो उसकी दोस्त बैठी हुई है जो आसिफा है, वो क्यों उसके साथ है, कौन है, उसका भी कोई पर्सपेक्टिव नहीं दिया. हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि बातों बातों में सरदार जहानिया नूरा बेगम से कहता है कि तुमने मेरी बेटी की परवरिश की. सो नाउ वी नो कि ये सेकंड वाइफ है, वो स्टेप डॉटर है. और हमें ये पता चल गया कि नौरोज़ उसकी बहन जो है, उसके माँ बाप को इन्होंने मार के इन्हीं को पाला बड़ा किया, और जबरू भी शायद इनका भाई है. ठीक है, तो इस तरह की बातों से आपने कुछ मिस्ट्रीज तो क्लियर कर दी, लेकिन जो मेन मिस्ट्री चल रही है विच इज़ ये रशीद बिल्लो और उसकी बेटी, हमें नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों है, वो कौन है. फिर वो जो तीसरी पार्टी दिखाई, जो वो बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि रशीद बिल्लो के पता नहीं इस तरह करके कुछ कहते हैं जहानिया पे अभी अटैक करो, जो बेसिकली उनके दुश्मन है. उनका नाम भी नहीं पता. वो शाजी बोलता है. अब शाजी कौन है? वो बंदा जो फ़ोन पे था, जो बंदा सीट पे बैठा हुआ था. सो वी डोंट नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो इस तरह की मुझे लगा कि ड्रामे ने बहुत उसमें लूप होल्स थे, वीकनेसेस थी, जो अगर एडिट में या स्टोरी की फ़्लो में फॉर द फर्स्ट एपिसोड अगर कंट्रोल कर लेते तो ये कहानी बड़े मज़े की, बड़ी इंटरेस्टिंग और ये बहुत पावरफुल हो सकती थी. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो अनाउंस करके जाता है सरदार जहानिया के विलेज ऐसा होगा, और जिन लोगों ने एआई और पता नहीं किस में वो किया हुआ है नौजवानों में, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ. तो उसके बाद नौरोज़ के पास दो लोग आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा भाई बिल्लो को मारने जाएगा, ये रशीद बिल्लो को. अब वो दोनों कौन थे, कहाँ आ गए, क्यों कह रहे, नो आइडिया. इनफैक्ट आई रिवाइंडेड एंड हर्ड एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग. सो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की ड्रामे ने, और कुछ चीज़ें मेजर फ्लॉज थे जिसकी वजह से अच्छी चीज़ों पे पानी फिर गया, मुझे ऐसा लगता है. या आई टोटली एग्री. इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि वो पॉलिटिक्स और फैमिली मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया था. एक हद तक तो मुझे समझ आ रहा था, बट बिल्कुल यू पॉइंटेड आउट ऑल द थिंग्स जिसमें मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन मार्क था.
तो आप लोग भी देख के बताइएगा, कभी-कभी बहुत मज़े के कमेंट्स आते हैं, नीचे लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, नहीं राबिया वो इस तरह था, शाज़िया वो ऐसे था। So let's see what other people have to say about this. But frankly, I thought as a first episode, it was actually, I don't want to be harsh, but an example of how not to do a few things. But yes, the production was great. In fact, वो जो बाहर वाला सीन था जब फोटोग्राफी कर रही थी महा हसन, वो बहुत अच्छा लग रहा था, the way she was doing it, and you know the screen was very nice and big and clean and bright, तो वो सब अच्छा था. सी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है उस पर, जैसे मैंने कहा कि शुरू में कि वो एफर्ट लग रही है, पैसा लगा है, सब नज़र आ रहा है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ना ग्रैंडनेस के लिए आपने की, जैसे फोटोग्राफी वाला है, ठीक है, इतनी बड़ी जगह पे वो चली गई है, फोटोग्राफी करी है, मुझे वहाँ नहीं समझ आया वो वहाँ क्यों फोटोग्राफी करी है। उसके बाद नीचे सारे गार्ड्स खड़े हैं जहाँ से विजिबली वो लोग नौरोज़ और शुमाइल को देख सकते हैं। शुमाइल उसका हाथ पकड़ती है, उसके इतने करीब जाती है, उसके बाद वो वॉक करते हुए भी नीचे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे, तब भी शुमाइल और नौरोज़ ने हाथ पकड़ा हुआ है। हाउ कैन दे डू दैट? तो मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि शुरू में उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी और शुरू में उन्होंने पर्सपेक्टिव देने के लिए बताया कि सरदार जहानिया के घर कोई लव स्टोरी नहीं चल सकती, ही कैन नॉट टॉलरेट इट। तो फिर उसके गार्ड्स क्यों नहीं जाके उसको बताएंगे, ये कोई क्यों नहीं बताएगा? ना आपने ये दिखाया कि ये लोग नौरोज़ के वफादार हैं या कुछ, तो देयर इज़ जस्ट सो मेनी थिंग्स दैट आई फेल्ट वर नॉट राइट, यू नो, और वो कुछ फोर्सफुली लग रही थी। तो बेसिकली बुन्नत, जैसे इरसा गज़ल कहती हैं, वो सही नहीं थी। अगर वो बुन्नत सही हो जाती तो ये ड्रामा बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाता। लेकिन बताएंगे ना, गार्ड सही कह रही हो सब कुछ, लेकिन गार्ड्स बताएंगे, और आगे जो है ना, मुझे लगता है नौरोज का हशर होने वाला है बेचारे का, इसी वजह से, क्योंकि वो हाथ पकड़ के घूम रहे थे सबके साथ, तो दैट्स गोना हैपन फॉर श्योर. ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। ओके, शैल वी डू मेरी तन्हाई? या वी कैन डू मेरी तन्हाई। अच्छा जी, तो मेरी तन्हाई में उनकी पूरी बैक स्टोरी पता चल गई है अब, एंड सो शी डिड डाई आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, एम आई राइट आयशा? फोन पे जब उन्होंने सुना। आई थिंक सो, यस यस, आई थिंक सो। गोइंग फॉरवर्ड अब समझ नहीं आ रहा क्या होगा, क्योंकि इनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, और इनकी भी बैक स्टोरी पता चल गई है, इनकी बहन की. आई वाज एक्चुअली रियली एंग्री टू सी. But do you think, did you feel bad for her at all, Kanis Fatma, when you heard the back? Did you feel that she had no other option but to do what? सॉरी, Yeah, exactly. That's my question. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मुझे तो शाज़िया बहुत गुस्सा चढ़ा था, और अभी तक मैं मेरी तन्हाई की फेवर में, और मैं मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ड्रामा, एंड आई बीन वॉचिंग इट, लेकिन वो जो तलाक वाला सीन था ना, मुझे मेरा पेशेंस वहाँ ख़त्म हो गया। ना लाइक ये क्यों है, मतलब मुझे नहीं जस्टिफाइड लगा। सॉरी, मैं अभी तक कोशिश करी थी मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने शायद कहा कि उसके हालात ऐसे थे, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया ना, तो आई वाज थिंकिंग इन माई माइंड, तुम प्रिटेंड कर लेते यार कि तुमने तलाक दी है, कौन सुन रहा है दूसरी तरफ फ़ोन पे? तुमने कोई पेपर पे किसी ने सबूत मांगा है? नहीं, एंड दिस वाज ऑल अ गेम। तो हाउ कुड यू नॉट डू दिस, एंड हाउ कुड यू जस्ट डू दिस, यू नो? तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी इस बात पे कि उसने एक्चुअली आयशा को कॉल करके डाइवोर्स दे दी, और उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा दिखाया कि उससे हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, और वो पूरा कह रहे हैं मैं अपने होशो हवास में। बस मुझे वो लगा कि इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कराना चाहिए था। मे बी ये दिखाते कि उससे चोरी चुपके उससे यू नो डाइवोर्स के पेपर पे साइन करा लिया, या फिर कुछ और कराते। ये जो चीज़ है ना, ये मुझे नहीं समझ आई और मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं कन्विंस नहीं थी कि ये हो सकता है। बिल्कुल, बात वही है ना कन्विंस करने की, तो वो कन्विंसिंग नहीं लगा कि जो आपने किया, बिकॉज इट वाज, क्योंकि neither did we feel for Ali at that point, neither did we feel for Kanis Fatma, and all we are getting is even more angry at what is happening right now, and thinking कि खिज़र को तो कोई रिप्रीव नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ही कर रहा है जो उसके अब्बा ने करा है. या बिल्कुल, और ये एपिसोड ना बहुत स्लो थी, मुझे लगा दे वाज जस्ट लाइक वो पूरी जो बाप और अली के दरमियान कॉन्वर्सेशन थी इतनी लंबी, मतलब अगर उसको दिखाना था तो थोड़ा सा दिखाते कि बाप एक्चुअली रिमोर्स फील कर रहा है, ठीक है, जो मैं पहले कंप्लेन करी थी कि बाप का नहीं दिखाया, बट इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन होने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब हाँ, आप हमें दिखा चुके हैं अली का गम, आप हमें दिखा चुके हैं अली का शिकवा, वाई डू वी हैव टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस ऑल ओवर अगेन? हमें आगे देखना है कि आगे क्या हो रहा है मरियम खिज़र और यू नो मैं भूल गई जो उनकी कज़न है मलिहा के लिए, तो उनके दरमियान क्या हो रहा है, यू नो, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी बेटी मरियम को कैसे पता चला, उसने अपनी आंटी को बुलाया, वो क्या हुआ, वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। वो पूरी आधी कहानी जो है आपने पहले फ्लैशबैक में वो दिखाई, चलें वो भी समझ आ गई कि आपने वो दिखाना है, फिर उसके बाद इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन, टुवर्ड्स दी एंड भी लास्ट 5 मिनट्स जो कनीस फातिमा है वो बैठी हुई है और वो पछता रही है। नहीं देखना हमें उनका पछतावा, वी वांट टू मूव ऑन, वी वांट टू सी द व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट इन द स्टोरी, यू नो। अच्छा, एंड यू नो मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन है कि अब तो चलो खिज़र को सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, अभी भी वो पहले उनको अपने चाचा को फोन करेंगे, उनसे कहेंगे आप लोगों ने ऐसे क्यों किया, रादर देन डूइंग एग्जैक्टली दिस, लाइक दिस इज द मोमेंट ही शुड टेल हर
इफ नथिंग एल्स मरियम, कि ये मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किस्सा चल रहा है, अगर अभी भी नहीं बताएगा तो फिर कौन सी रिडेम्पशन होगी उसके लिए? नहीं, उसको मरियम को नहीं बताना चाहिए, उसको सिंपली मलिया से रिश्ता ख़त्म करना चाहिए सबसे पहले शाज़िया, देन ही शुड गो टू मरियम एंड विद अ क्लीन स्लेट ही डज़ नॉट नीड टू गो टू डू एनीथिंग अबाउट इट। आई थिंक मरियम को बताना गलत है, मरियम शुड नॉट एक्सेप्ट हिम एट दिस स्टेज, एंड मरियम उसको बहुत सुनानी चाहिए। कोई औरत कैसे कह सकती है ठीक है तुम मेरे से मोहब्बत करते हो, जाओ तुम जाके उसको छोड़ दो। आई थिंक दिस इज़ अनफेयर। सो द गाय हिमसेल्फ शुड डू द राइट थिंग विच इज़ ये रिश्ता ख़त्म करो और फिर जाके दूसरा रिश्ता स्टार्ट करो। फिर उसके बाद ओके, सॉरी, जी 1 मिनट, ये रिश्ता खत्म करूं, बट देन ही शुड गो एंड टेल मरियम कि मैंने ये रिश्ता खत्म किया है, बिकॉज देन मरियम शुड हैव द नॉलेज टू डिसाइड वेदर शी वांट्स टू कंटिन्यू। देखो, उसको कभी ना कभी तो पता चलेगा, ठीक है, कि इस ही वाज इंटरेस्टेड इन मी, फिर उसने अपनी मंगनी तोड़ी। तो मरियम को आगे जाके तो ये बैगेज नहीं लेना ना। मरियम शुड बी इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि इस आदमी ने मेरे लिए अपनी मंगनी तोड़ी है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, so am I prepared to step into this relationship or not? नहीं, मैं सॉरी, यहाँ पे मरियम ने किसी का दिल नहीं दुखाया, लेट्स बी क्लियर। मरियम अगर जानते बूझते उससे रिलेशनशिप में जाती नोइंग के खज़र इज़ इन्वॉल्व इन मलिया, फिर मरियम ने दिखाया होता, दिल दुखाया था। जो दिल दुखाया है वो खज़र ने दुखाया है। द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कम्प्लीटली ऑन खज़र। सो आई एम नॉट सेइंग कि खज़र शुड नॉट टेल हर, बिल्कुल वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट मैं कह रही हूँ खज़र पहले रिश्ता ख़त्म करे, फिर मरियम के पास जाए, मरियम को जो भी प्रपोज़ करना है वो करे, एंड देन मरियम को बताए कि मेरी मंगनी थी तुम्हारे से पहले और मैंने उसे ख़त्म कर दिया है, बट नॉट कि बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट गर्ल, ख़त्म करो उसको, चाहे उसके लिए कोई और लड़की हो या नहीं हो। इफ़ यू डू नॉट फील, सी मरियम नहीं भी होती तो खज़र वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हर एंड ही वॉज नॉट बीइंग फेयर टू हर। तो आप पहले वो चीज़ करें ख़त्म, एंड इसमें मरियम के ऊपर नहीं कुछ आ सकता, मुझे ये लगता है, बिकॉज ना तो मरियम को पता है। It's not Mariam के ऊपर आना. I'm not blaming Mariam, but as a human being, as a woman, you will naturally take the guilt on yourself, Rabia. If you're a person who is very conscious and aware of doing the right thing, ठीक है, तो मरियम क्यों उस बात का थोड़ा सा भी वो ले? So she has to be aware कि ठीक है, इस आदमी ने ये किया, ये, and also to know the person she is getting married to. और तुम ठीक कह रही हो ना कि बताना चाहिए, ताकि मरियम is in the clear position to make up her mind. That's all I'm saying. मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे खिज़र को बेनिफिट दूंगी या खिज़र की साइड करूँगी मैं, कि अगर वो सही टाइम पे सही डिसीजन ले ले तो अभी भी चीज़ें बच सकती हैं। ऑल तो अभी भी मेरे लिए थोड़ा लेट हो गया, बच सकती हैं, बट आई डोंट वांट मरियम टू पनिश हिम कि अगर उसने थोड़ा सा कन्फ्यूजन में, अगर हम कहें कि चलो वो कन्फ्यूज़ था, उसने थोड़ा सा टाइम इस तरह गुजारा, अगर वो अभी भी रुक जाए और अभी भी कर ले तो आई थिंक ही एंड मरियम कैन स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट। I seem to think otherwise, but let's see. खैर, तो हम ये करा, फिर मरियम ने बता दिया खिज़र को, तो नाउ खिज़र नोज़। अब दूसरी बात मुझे ड्रामे में जो एक लूप होल लग रहा है वो ये है कि कैसे बच्चों ने आज तक नहीं पूछा कि भाई अली मामू ऐसे क्यों होते हैं, अली चाचा ऐसे क्यों होते हैं। नोबडी आस्क्ड दैट, हाउ कैन द किड्स नॉट नो, यू नो, कि क्यों है अली, इससे खुद जाके क्यों नहीं पूछा। अब खिज़र साहब जो हैं वो जागे हैं, मलिया ने कभी नहीं पूछा, और अब खिज़र साहब पूछें तो उनके माँ बाप अभी भी नहीं बता रहे हैं, अभी भी सच बात उनको नहीं पता चल रही है। सो लेट्स सी अब क्या पता चलता है आगे, खिज़र को कैसे पता चलता है। I think हाँ, ये सही बात है, लेकिन फैमिलीज बहुत दफा छुपा लेती हैं, और वो यही था कि उनकी बीवी और बच्चे जो है, बीवी आई थिंक चाइल्ड बर्थ में शी हैड पास्ड अवे, मुसर्रत जो थी, एंड बच्चे तो कभी कभी बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, और वो सोचते हैं कि अच्छा, यू नो, ही इज अलोन, ही नेवर रीमैरिड, तो कुड बी, बट यस इट, आई मीन हाँ, बट देखो उन्होंने बड़ा छुपा के रखा, अम्मा ने भी नहीं बताया खैर को उस वक्त कि क्या हुआ था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट जो था वो लास्ट पे आया कि कनीज़ फातिमा ने एक्चुअली वो लेटर पढ़ा हुआ था जो उससे अली पूछता है टुवर्ड्स द एंड, यू नो। सो लेट्स सी, मुझे ड्रामा बस स्लो लगा इस बार एपिसोड, आई होप नेक्स्ट एपिसोड में थिंग्स पिक अप। कनीज फातिमा डेफिनेटली, खिजर का तो चलो तुम कह रही हो थोड़ा भी, कनीज फातिमा का तो कोई रिडेम्पशन मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वी कैन गो टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ हो। जी, तो फरहान साहब ने फरहान उधर है और साहिर ने शादी कर ली है रमशा से। साहिर ने शादी कर ली है, द वर्स्ट पॉसिबल नाइटमेयर हैज हैपेंड। सॉर्ट ऑफ मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज नॉर्मली राबिया हम होप करते हैं कि अच्छा शादी नहीं होगी, उसको पता चल जाए। थ्रू आउट द एपिसोड आई वाज थिंकिंग समवन विल ड्रॉप समथिंग कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो, और ये मुझे बात है, ऑल्दो आई फेल्ट कि थोड़ा सा आगे पुश कर सकते थे कहानी को, लेकिन उन्होंने जिस तरह सस्पेंस बिल्डअप किया कि वो नवीन के पास कॉल आ रही है रमशा की, फिर रमशा ने बात करी फरहान से, फिर वहां से भी बात नहीं निकली, उसने कहा क्या हो रहा है, फिर साहिर ने पूछा कि तुम्हारी क्या बात हुई थी, लाइक
होते 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 वो फिर वो उसके पेरेंट्स जा रहे थे नवीन को, उन्होंने कहा कि नहीं हम जा रहे हैं शादी में, किसी के फ्रेंड के बेटी की शादी है व्हाटएवर, सो दे केप्ट पुशिंग इट एंड कीपिंग आवर इंटरेस्ट इन्वेस्टेड in the episode, although I did want more to happen. Did you feel like that? हाँ, ये बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि मैं ड्रामे को ये क्रेडिट ज़रूर दूँगी कि उन्होंने हमें ना लाइक मैंने कहा ओह अच्छा रमशा ने कॉल उठा ली, मे बी वो बता देगी अब, लेकिन वो नहीं बताती। फिर कहीं और से मैंने कहा अच्छा अब माँ बाप के मुंह से निकल जाएगा, बट नहीं निकला। तो 2-3 पॉइंट्स है जहाँ अच्छा जब एंड में वो जो मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जो कैरेक्टर उनका नाम जो है, जो ऑफिस में जो उससे बोलते रहते हैं तो मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, तो मेरे साथ मजाक करते रहते हो, ऑफिस में जो फरहान के साथ दिखाए ना, मैंने सोचा शायद वो उसको बोल देंगे कि तुम्हें तो पता है ना, जब वो फाइल लेकर आते हैं चेक्स करते हैं कुछ कहते हैं, तो मुझे लगा कि शायद उधर कहीं बातों बातों में बोल देंगे कि ये चेक अप्रूव हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि उसकी अभी शादी हो रही है। बट वहाँ पे भी नहीं हुआ। तो 2-3 पॉइंट से फिर आई जस्ट केप्ट फीलिंग कि अच्छा अब कुछ पता चल जाएगा, अब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये तो मैं बताऊंगी, ये तो क्रेडिट दूंगी ड्रामे को कि उसने हमें इस पॉइंट से पकड़ के रखा हुआ था। दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लग रही है कि फरहान के कैरेक्टर का जो उन्होंने दिखाया ना, वो इसमें भी कि वो मजाक कर रहा है, जोक कर रहा है, वो अभी तक उन्होंने मेंटेन रखा हुआ था इस किस्त तक। हाँ, फरहान का कैरेक्टर, और यू नो ही इट्स अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर, क्योंकि शुरू में मुझे लग रहा था कि नहीं इसको बहुत ज्यादा केयरलेस दिखाएंगे। आई थिंक ये जो उन्होंने स्क्रिप्टिंग करी है ना कि वो जाके कुछ काम कर रहा है, अब ऑब्वियसली अब तो वो बिल्कुल ही आउट हो जाएगा आई थिंक, जब उसको पता चलेगा, जो पता चल गया है आई थिंक उसको, लेकिन वो लग के काम कर रहा था। और वो नवीन के साथ कुछ, ही वाज नॉट, नाइदर वाज ही टेकिंग एडवांटेज, नाइदर वाज ही बीइंग इररिस्पॉन्सिबल विथ हर, वो उसको बिल्कुल भी लीड ऑन नहीं कर रहा था। और लेकिन जब वो आई उसके ऑफिस में खाना लेकर, तो बदतमीजी भी नहीं कर रहा था उसके साथ, कमरे से बाहर निकाल दिया था उसने। सो इस तरह ना कैरेक्टर को रिलेटेबल बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई एम अप्रिशिएटिंग अबाउट दिस। ये बातें मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, एंड आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने वो नहीं दिखाया कि बेवकूफ़ सा कि उसकी बातों में आ जाए और हम लोग कह रहे हो तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। बट आई थिंक ये ड्रामा जो है ना, उसकी स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि 3 फ्रेंड्स हैं और कैसे उनकी फ्रेंडशिप अब एक बहुत बुरी रिलेशनशिप में जाने वाली है, ठीक है। बट देन देयर सच बिग एंड दूसरी बात ये कि अब वो हमें दिखाएंगे कि जब 2 लोग जनूनी होते हैं, एक की इनसिक्योरिटी और एक की अपना कुछ इम्पल्सिवनेस या एक्सट्रीम इमोशनल उसकी भी जो इमेच्योरिटी है, इन दिस केस फरहान, वो दोनों कैसे अब जब उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ होती है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कैसे उनका जनूनीपन सामने आता है। क्योंकि सिर्फ फरहान का जुनूनीपन नहीं है, साहिर का भी है। जो साहिर की सोच उन्होंने दिखाई कि मैं हमेशा से ये कोशिश करता रहता था, लेकिन अब मैं जीतूंगा, अब मैं लेऊंगा और मेरी कोई गलती नहीं है। रमशा तो खुद शादी करना चाहती है, जब वो लेंस चेंज कर रहा होता है, तो म्यूज़िक भी उस वक्त बड़ा सिनिस्टर क्रीपी किस्म का है, विच शोज़ दैट साहिर इससे भी ज़्यादा बुरा कर सकता है। एंड येस्टरडे लास्ट नाइट मैंने उसकी देखी एपिसोड, तो आई वॉज थिंकिंग कि एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट फरहान, इट्स साहिर ऑल्सो। दोनों ही बहुत टॉक्सिक, नेगेटिव और जुनूनी किस्म के कैरेक्टर्स हैं। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा है कि शायद हमें एक डिफरेंट कहानी नज़र आए कि अब ये दोनों जब टकराएंगे, बीच में रमशा होगी, तो कौन क्या करेगा। तो कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूशन पे हम आते हैं ना शाजिया, दैट्स व्हेयर आई फाइंड दैट बहुत बड़ा लूप होल है जिस पे आपने पूरी अपने ड्रामे को ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। एंड दैट मेक्स मी वंडर दैट हाउ डिड these actors agree to do it, because both Amir Gilani and Mavra and even Zavia, I feel that their scripts are usually very good, especially Mavra की। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो पूरी बात है कि फरहान को कॉल नहीं करो, ये हमने शायद पिछली बार भी बोली थी, इतनी अनरियलिस्टिक है, इतनी बेवकूफ़ाना सी लगती है कि वो क्यों भाई, क्या आप इसकी जगह कुछ और ट्विस्ट निकाल लेते तो ये कितने मज़े का ड्रामा हो जाता है कि अच्छा उसको पता नहीं है, उसके पीछे उसके कज़न ने उस पर वार कर दिया है। अब वो कॉन्स्टेंटली कि माँ बात नहीं कर पा रही है, मतलब बाप से भी वो थोड़ी देर बात करता है। फैक्ट्री में लैंडलाइन नहीं है कि किधर काम कर रहे हैं भाई, ये 2025 है, कौन सी फैक्ट्री है जहाँ लैंडलाइन नहीं है, या कौन सी जगह जहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे। उसके घर में तो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, नवीन के घर में, कि कोई खबर नहीं है। और सिर्फ इसलिए, और ये कितना, उसके एक ये, फिर दूसरा ये, कोई भी किसी इंसान को इस तरह की चीज़ से दूर नहीं रख सकता कि घर में एक इवेंट है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है और कोई उसको बता ही नहीं रहा और कोई उसको वो ही नहीं कर रहा। मतलब वो इतना भी इमेच्योर, इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। जब इतने दिनों से वो इतनी मेहनत कर रहा है तो कुछ तो उसको क्रेडिट दें आप। तो मुझे ये 2 जो लूप होल्स हैं ना, वो इतने बड़े लगते हैं। व्हेन यू वॉचिंग द ड्रामा, इट कीप्स बॉदरिंग यू नो।
What do you think? I've just accepted it. I accepted it after the पिछला वाला जो एपिसोड था ना कि ये इसको यहाँ खींचेंगे जब तक इसकी शादी होगी, बिकॉज उनको आगे दिखाना है क्या होता है. अगर उसको पता चल जाएगा तो आगे का नहीं होगा. What they could have done was reduce the time period, कि वो 2 दिन का हो जाता, कि किसी वजह से निकाह होना जरूरी होता, तो फिर भी थोड़ा सा बिलीवेबल हो जाता आई थिंक. बट यूर राइट अबाउट इट कि उन्होंने खींचा है. अच्छा, मुझे जो है ना, तुम जो जुनूनी पना कह रही हो, मुझे हमेशा से साहिर में वो ज्यादा नजर आ रहा है. आई थिंक अगेन क्योंकि हमने प्रोमो में देखा था द वे फरहान इज बिहेविंग आगे जाके, इसलिए मेरे दिमाग में है कि फरहान इज जुनूनी. लेकिन अभी तक मैंने फरहान में इतना ज्यादा जुनूनीपना नहीं देखा है. साहिर का बहुत ज्यादा, ही सीम्स टू बी दिस इविल स्कीमर, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हिज कॉन्शियस वाज प्रिकिंग हिम. जब वो तुम कह रही हो ना, उससे वो निकाले क्या कहते हैं लेंस, और फिर उसने सोचा कि नहीं, लेकिन मैं ही पुश द थॉट अवे फ्रॉम हिज माइंड कि नहीं नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा. लेकिन ये जो अब कर रहा है रमशा के साथ, इसके साथ इसके अब इनसिक्योरिटीज बढ़ती चली जाएंगी, बिकॉज ही विल सी कि वो किस तरह बिहेव कर रही है फरहान के साथ. उसने किस तरह ही सेड कि इसकी कभी इस तरह नहीं मुस्कुराती जब मेरे साथ होती है. एंड इट्स इंटरेस्टिंग दैट शी इज पिकिंग अप ऑन लिटिल थिंग्स. नॉर्मली आप लड़कियों को दिखाते हैं जो बिल्कुल बुद्ध बनी हुई होती है, क्वाइट होती है, कुछ बोलती नहीं है. शी इज टॉकिंग टू हर मदर ऑल्सो. अच्छा, अम्मी का जो रिएक्शन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और बहुत टिपिकल था कि बेटा फिर उसके बारे में मत बात किया करो अगर उसको नहीं अच्छा लगता. एंड आई रियली लाइक्ड हर रिस्पॉन्स. दिस इज वेयर आई नो दैट मावरा हैज पिक्ड अ स्क्रिप्ट और अ कैरेक्टर. शी सेड क्यों नहीं करूं, हम इतने क्लोज हैं, हम कैसे नहीं कर सकते, यू नो. देन तो अम्मा ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी है, नहीं करूं. बट वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन था, डायलॉग था कि मत करो अगर उसको नहीं अच्छा लगता तो. तो ये एपिसोड ओके थी. अब नेक्स्ट एपिसोड जो है ना, दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि नवीन ने उसको बता दिया जो मैंने प्रोमो जाके देखा है. सो ही नोज कि रमशा की शादी होगी. अब वो क्या करेगा, अब कहानी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. और उन्होंने नवीन का और फरहान का भी पेरेंट्स की तक बात पहुंच चुकी है कि रिश्ता तय करने का. वो पेरेंट्स भी बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल है. जब उनको नजर आ रहा है वो इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने झूठ बोल दिया उनकी अम्मी ने जाके कि वो तो आपस में इंटरेस्टेड है. सो दैट्स गोइंग टू बी अनदर कंफ्यूजन. आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा विच इज कौन सा, डायन. अच्छा जी, डाइन. तो मेरा एक सवाल है डाइन पे. मेरा सवाल ये है कि महविश हयात वाज लुकिंग लवली. आई लव व्हाट शी वाज वेयरिंग. इट वाज सो ब्यूटीफुल. जब आपने इतना एफर्ट कर लिया है कि आपने वो चोकर भी पहना हुआ है और आपका मेकअप इतना अच्छा हुआ हुआ है और आप इतनी अच्छी लग रही हैं, तो फिर वो चश्मे पहनाना जरूरी था? वो भी उनकी तरह, साहिर की तरह लेंस नहीं पहन सकती थी? नहीं भाई, वो किस तरह पहन सकती है, शी इज़ ऑलवेज बीन वेयरिंग ग्लासेस, तो वो एकदम से क्यों चेंज करेगी. प्लस बात का जो चेंज ओवर है उसमें ग्लासेस चली जाएंगी, तो इससे ग्लासेस का होना बहुत ज़रूरी है. चलो, समझ आ गया ये. आगे आगे देखिए होता है क्या. ओके, तो उन्होंने, शबाब ने बहुत कोशिश किया, उन्होंने डांटा, वो इतनी उनकी बात मानते हैं जवार कि वो चले गए एक कमरे से. यू नो व्हाट आई वाज फाइंडिंग a little amusing and comical was कि वो पूरा कोर्टयार्ड क्रॉस करके और वो सारे वहाँ सर्वेंट्स और गार्ड्स वो सब देख रहे हैं और वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक क्रॉस करके जा रहे हैं और फिर वहाँ जाते, फिर वो उनको सुनाते हैं, डांटते हैं, फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं. एग्जैक्टली मैं भी सोची थी कि जिस काम के लिए बीवी ने भेजा है वो काम तो करो ना. जिसके लिए सारा और पूरा मोहल्ला देख रहा है, जिसके लिए सारा खिलाड़ा मचाया है तुम लोगों ने, वो तो करो ना. अच्छा, डाइन के साथ शाजिया, मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं कब से वेट कर रही हूँ. लाइक द फर्स्ट एपिसोड जो मंडे को आई ना, वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि अच्छा शादी हो गई एंड यू नो सब कुछ. मैंने कहा अब अगली एपिसोड में तो बहुत कुछ होने वाला है. वाओ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. अगली एपिसोड में कुछ हुआ ही नहीं, फिर बातें फिर बातें 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 बातें. हमारे ड्रामों में इतनी बातें क्यों कराते हैं, और वही रेपिटेशन. मुझे लगता है मुझे एक पोस्ट निकालनी चाहिए जिसमें बताऊं कि सीन 1 एपिसोड 1 में ये था, सीन 3 एपिसोड 3 में वही बातें रिवाइंड की जा रही है, रीफ्रेस करके, लाइक लुक्स लाइक चैट जीपीटी से मदद ली गई है. सो मैं वेट कर रही हूँ कि डायन विल पिक अप एंड द स्टोरी विल बिकम इंटरेस्टिंग दैट आई कैन नॉट स्टॉप वॉचिंग इट, या एटलीस्ट आई हैव सम इंटरेस्ट. फर्स्ट 2 एपिसोड बहुत अच्छी थी. अभी भी जो हो रहा है वो इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा क्या, यू नो हाउ विल महविश हयात कैरेक्टर चेंज, शबाब क्या करेगी, विल जवार एक्चुअली फॉल इन लव विद यू नो निहाल, क्योंकि शबाब बार बार कह रही है कि तो मुझे भूलना नहीं, वो नहीं करना, हालांकि ही इज़ क्रेजी अबाउट हर, बट कहीं उसकी कोई सेंस उसको बता रही है जो वो बोल रही है, बट ड्रामा पिक ही नहीं कर पा रहा है. हम बहनों की टॉक्सिसिटी, माँ की टॉक्सिसिटी, लंबे लंबे डायलॉग्स, और हर कोई आके, मतलब कोई, मेरा दिल चाह रहा था मैं बोलूँ भाई वो जो बाहर का गार्ड है ना उसको बुलाओ, उसको बोलो वो भी निहाल को धमकियाँ दे. ये नूरी मैडम कहाँ से धमकियाँ दे रही थी? What did you feel about that? Noori coming and giving this whole emotional, you know, speech to
टू निहाल के तुम्हारी तो हैसियत इससे भी ज़्यादा होगी। मैंने कहा भाई लाइन में भी बड़े और लोग खड़े हैं, तुम कहाँ से पहले आ गई हो भाई। भाई आपने सवाल किया था पिछले एपिसोड में कि नूरी की क्या सिग्निफिकेंस है, तो राबिया का ये जो सवाल है ना, ये मेरे दिमाग में इट वाज रिंगिंग इन माय इयर्स। अब ये राबिया के अल्फाज में कह चुकी हूँ पहले भी, दे रिंग इन माय इयर्स समटाइम्स। तो जब मैं वो ड्रामा देख रही थी मैंने कहा देखा, ये है राबिया का जवाब, ये है नूरी की इंपॉर्टेंस। अब वो जाके इसको बुरा फील कराएगी, बट आई थिंक एक्चुअली इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी इन दी एंड, एंड नूरी विल सपोर्ट हर समवेयर, बिकॉज मैं इस कैरेक्टर का जब आप ढूंढ रहे होते हैं ना सिग्निफिकेंस किसी कैरेक्टर का, तो मुझे यही नजर आ रहा है। क्योंकि उसने तो कहा कि तुम्हारी तो यहाँ जिंदगी एक नौकरानी या इस तरह को इसने वर्ड यूज किया था, उससे भी बदतर होगी यहाँ। तो दे विल बी टुगेदर एंड दे विल, लेकिन अभी पता नहीं क्यों। यू आर राइट, ऑफ कोर्स दीज आर द थिंग्स दैट आई क्वेश्चन अबाउट टाइम। नहीं शाजिया, नूरी की वो स्पीच जो थी वो मेरे सवाल का बिल्कुल भी जवाब नहीं था, वो बिल्कुल मुझे और ज़्यादा, मैंने कहा भाई ये भी क्यों डाल दिया है। एंड मेरा नहीं ख्याल कि वो दोनों दोस्ती करेंगी, क्योंकि वो भी उसको धमकियाँ ही दे के गई है, क्योंकि वो हुनैन की कातिल है, तो वो तो हुनैन से मोहब्बत में मुब्तला है नूरी, तो उन्होंने भी उस पर अटैक कर दिया निहाल पे कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ मुश्किल बनाऊंगी। सो अगेन वट इज़ अ रेलिवेंस, आई हैव नो आइडिया एंड आई एम सॉरी, मेरी तो कोई उम्मीद ऐसी नहीं है कि हमें कोई रेलिवेंस नज़र भी आएगी या समझ भी आएगी, बस पता नहीं क्यों है। बट इतने लंबे लंबे डायलॉग्स की जगह अगर एक्शन हो जाता वो तो वो अच्छा लगता। अब वो बाहर बैठी हुई है, मुझे समझ नहीं आई भाई, किसी को तो भेज के दुल्हन को कमरे में अंदर ले जाते, वो बैठी हुई है बेचारी गाड़ी में, उसको कोई लेने नहीं आ रहा। मैं भी सोचूं ये क्या करेगी अब, ये कैसे जाए, खुद जाके वो करे, क्या करे, शी इज़ नॉट, she has no idea what to do, you know। जब भी तो नूरी थी ना राबिया, आप एक तो मेरा तंज नहीं समझ रही हैं, आप कह रही हैं कि नहीं आपका ये मसला, मैं कह रही ना नूरी थी ना, नूरी इसीलिए तो थी कि वो उसको लेकर जाए कमरे तक। अब नूरी ने और कोई ट्रेडिशंस नहीं करी उनके साथ, वरना वो और भी चीजें कर सकती थी, वहाँ दूध पिलाई और सब कुछ कर देती। सॉरी शाजिया, मैं आपका सरकाज़म नहीं समझ पाई। ओ अच्छा, तो आपका ही मतलब था। थैंक यू शाजिया फॉर सेइंग दैट। हाँ अब मुझे लग रहा है कि नूरी का मकसद ये है कि वो निहाल को गाड़ी से उस कमरे तक लेके जाती हूँ और फिर पूछती कि तुम यहाँ क्यों आई हो, कौन हो। और निहाल जो है उन्होंने सब गिव अप कर दिया, उन्होंने कहा जैसा मुझे वो रखेंगी आपकी पहली वाइफ में वैसे रहूँगी, उनको मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ कोई शिकायत नहीं होगी, और बस वो रोई जा रही हैं। सो आई फील द ड्रामा हैज़, ये फैक्टर अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट दे आर नॉट कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव अस अ रियली इंटरेस्टिंग एंड सॉलिड स्टोरी एज ऑफ नाउ। आई वांट टू सी के what will happen between निहाल एंड जवार, क्या वो वाकई प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल शोर शॉर्ट है ना। उसने कहा ये 1 साल के लिए हमारी मेहमान है, शबाब ने उसने कहा पीछे वाली जगह खोल दो, ये 1 साल तक यहीं रहेंगी, 1 साल तक हमारी मेहमान है, और उसके बाद वो क्या करेंगे। एंड सो but drama is not getting to that point. There was one dialogue which I found very interesting, जब वो खड़ी हुई थी ना शबाब, और उसने जब ये पहुंचे घर पे एंड शबाब ने कहा कि बस ये एक जिंदा लाश है जवार से और कुछ नहीं होगा, तो जवार कहता है लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना लाश, मैं तो मैंने कहा इसमें जो है ना, ये बहुत डीप डायलॉग है जो किसी को अभी समझ नहीं आया है, एक्चुअली ही इज गोइंग टू फॉल फॉर हर। तो ये अब आप देखिए स्क्रिप्ट राइटिंग का कमाल है। नहीं ये बात तो आपने सही की, उसने कहा भाई वो जिंदा लाश है तो मुझे क्यों जिंदा लाश बना रही हो, मेरी तो जज्बात है, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे क्यों तुमने बलि चढ़ा दिया है। और फिर वो बहनों के भी इतने टॉक्सिक लंबे लंबे सेंटेंसेस, तो पूछिए इसको क्यों लेकर आ गए, कौन है वो, पहुँच गई दोनों, हमारा भी हक था। और फिर उन पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कि ओ इसने तो शादी कर ली है, तो जवार जो है वो तो कर चुका है जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, कि शबाब इतने आसानी से तो नहीं मानने वाली। शबाब मान गई। आई डू हैव टू से शबाब जो है ना अपने कार्ड्स बाद में डिस्क्लोज करती हैं, तो उन्होंने अभी तो काफी इक्का फेंका है विच दे वर रियली नॉट एक्सपेक्टिंग। अच्छा शबाब के मज़े की बात ये, शबाब दुख में है, ठीक है, शदीद दुख में है, लेकिन वो उनको जताना नहीं भूली। उसने कहा क्योंकि हमें वारिस चाहिए जवार शाह का, हम किसी ऐरे गैरे के बच्चे को उसका वारिस नहीं बना सकते। मतलब दुख के एपिटोम कहते हैं ना, दुख के टॉप पे है वो। उसके मियाँ की शादी हो गई है, वो किसी और औरत के पास जाने वाला है रात को, वो उसका दिल टूटा जा रहा है, लेकिन इधर भी उसने सोचा कि मैं इनको तन ज़रूर मारूंगी कि भाई तुम ऐरे गैर हो, तुम्हारा बच्चा हमारी जायदाद का वारिस नहीं बन सकता। मुझे एक इंग्लिश का फ्रेज आ रहा है, पता नहीं तुम एडिट में निकाल, वैसे नहीं निकालोगी तुम। वो कहते हैं ना, यू कैन टेक अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। अब वो उन्होंने धक्का देके भेज तो दिया उसको, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो वापस आ गया। अब नेक्स्ट वो क्या करेगी, उसको हाथ पकड़ के लेके जाएगी वहां। मैंने तो कहा था बराबर वाला ही कमरा दे देते, वो जो पूरा स्विमिंग पूल के थ्रू वॉक करके जो हजारों आंखें, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर शबाब इफ शी वांटेड द डीड डन, कि एटलीस्ट करीब रखती। तुम चाह रही हो दरवाजे के बाहर खड़े होकर शी वुड हैव मेड श्योर दैट they both consummate the marriage,
ये क्या तुम चाह रही हो? She should have made sure that the horse was drinking the water. That's मैं तो उसको अंग्रेजी के फ्रेज से कर रही हूँ. मैं समझ रही थी एक्चुअली कि उसे इतना गुस्सा चढ़ेगा जवार को दैट ही एक्चुअली डू समथिंग विद हर जस्ट टू टेक रिवेंज, बट देन ऑल्सो जवार एक अच्छा इंसान दिखाया है। वो अभी भी अपनी बीवी का बहुत ख्याल रख रहा है और उसको बोलता है कि तुम्हारा दिल टूट रहा है, मुझे पता है, तो वो नहीं कर रहा है ऐसे, यू नो। बट आई थॉट मे बी वो गुस्से या तैश में करे, बट देन आई थॉट नहीं, जवार को आपने एक अच्छा बंदा दिखाया तो ही विल नेवर डू दैट टू हर। या दैट्स माई क्यूरोसिटी ऑल्सो दैट हाउ विल ही एंड अप यू नो sleeping with her. Amidst all this, Zawar has been shown to be a good person. अब उनका हाथ दिल पिघलेगा निहाल की तरफ, and that is what we are waiting for. Very quickly, I want to say कि निहाल के अब्बा को जो अभी नहीं पिघलेगा दिल उसका, मुझे नहीं लगता अभी पिघलेगा। आई थिंक ये बाद में कुछ जाके होगा। आई डोंट थिंक ये दिल अभी पिघलेगा, मुझे लगता है ये बीच में जाएगी। आई फील शी विल गो अवे समवेयर एंड देन उसकी रिटर्न होगी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज यहाँ रहते तो उसको आज़ादी या उसको किसी भी किस्म की यू नो इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती निहाल को। ठीक है, तो वो बीच में वापस जाएगी, फिर अब्बा उसके ऊपर जुल्म करेंगे, उसको वापस लाके खड़ा कर देंगे जवार के घर, फिर उनको तरस आएगा या गुस्सा आएगा, वो वापस अंदर ले लेंगे, फिर वहां से होगा। विच इज वाई आई वॉज मूविंग टू द अब्बा नाउ कि अब्बा का एक तो नंबर वन आई थिंक कि कैरेक्टर जितना आप डेंजरस और स्कैरी और फियर फैक्टर दिखाना चाह रहे हैं वो मुझ में नहीं आ रहा। देयर समथिंग रॉन्ग विद द एग्जीक्यूशन देयर बिकॉज इट इज जस्ट लुकिंग कॉमिकल and annoying for me, and I think that it could have been executed better. Secondly, आप क्यों उसके घर जाएंगे जब आपको पता है कि आपने उन्हीं के बेटे को मारा है? मतलब इतने भी आप जो है ना ऑफ हैं, तो दिखाया तो खैर ऑफ ही है उस कैरेक्टर को, तो मुझे कुछ नहीं, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं नजर आ रहा उस कैरेक्टर में। मैं तो एक्चुअली कहती ये अच्छा ही ये जाए और फिर इसकी खूब पिटाई हो जवार के बंदों के हाथ, यू नो। मैं तो कह रही थी जाओ, तुम्हें जो पिटाई उधर जेल में अच्छे से नहीं मिली ना, यहाँ तुम्हें अच्छे से ही है, तुम्हें ये जवार के बंदे जो है ना तुम्हारी कुटाई करें, मारे तुम्हें, और फिर तुम्हें मज़ा आए कि तुम्हें क्या रहे, तुम समझ क्या रहे थे। बट वो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वहाँ पे उस साइड पे उस ट्रैक की एग्जीक्यूशन बहुत बुरी है। आई नॉट लाइक इट स्क्रिप्ट में भी और यू नो एग्जीक्यूशन में भी। I don't make it, it just does not make sense. They could have been a better, you know. या क्योंकि यू सी वो दिखाएंगे यही कि वो ट्रेस होगा कनेक्शन भाइयों के साथ, दामादों के साथ, ठीक है, और वहां जाके फिर इसको जवार को पता चलेगा कि एक्चुअली इन्होंने ही इसको प्रोवोक किया था कि ये करे सब कुछ, लेकिन उसको लाइक यू आर सेइंग एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन बेटर। बाय द वे मेरा नहीं ख्याल कि निहाल वापस बाप के पास जाएगी, निहाल कहीं और जाएगी, क्योंकि जो प्रोमोस में दिखाया है मैं भी शायद का कैरेक्टर वापस आता है इन अ टोटली डिफरेंट ऑरा एंड यू नो डिफरेंट टोटली डिफरेंट एवटार। इट्स नॉट द सेम यू नो बिचारी निहाल, इट्स अ वेरी एम्पावर्ड पर्सन दैट कम्स बैक। सो या वी आर वेटिंग फॉर दैट जर्नी टू सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, सही है। जल्दी से दिलवाली गली यू वांट टू डू तो लेट मी नो। हाँ मैंने कहा जल्दी से कर लेते हैं दिलवाली गली। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो राबिया के डायलॉग जैसे मेरे कान में बज रहे होते हैं ना, तो आप खुश हुई कि अब्बा ने जो है उनके डीजू के अच्छी तरह अम्मा को सुनाई, और यू फेल्ट इट वाज टू लेट फॉर हिम टू से व्हाट ही शुड हैव डन इट व्हेन डीजू एंड मुजी वर देयर इन द हाउस। He should have done it when they were at the house, but चलो अभी भी कह दिया तो आई एम ग्लैड कि ये बातें कहना ज़रूरी थी। मे बी उन्होंने वो ये पहले दिखाया कि ऐसा होता, मतलब ऐसा तो नहीं मुझे लगता है कि होता है, बट इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं कि इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रहती जितनी पहले है, और फिर उन्होंने इस बात को बाप के थ्रू कहलवा के सब लोगों को अटेंशन दिलवाई कि भाई आप अपनी बेटियों को वही रिस्पेक्ट और वही प्यार दें जो शादी से पहले देते हैं। शादी के बाद जब वो चली जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके घर में वो बेगानी सी बन जाए और इतनी फॉर्मेलिटी हो, क्योंकि अपेरेंटली वो रील बहुत लोग बहुत बात कर रहे हैं उसके, जो फादर ने बोला, और पीपल आर जस्ट द गर्ल्स आर जस्ट एब्सोल्युटली लविंग व्हाट ही सेड। तो मे बी देयर इज़ सम ट्रूथ कि जब लड़कियां वापस आती हैं तो लड़कियों को ये फील होता है कि ये अब हमारा घर नहीं है इतना जितना पहले होता था। लड़कियां वापस आती हैं जस्ट टू स्पेंड सम टाइम विद देयर पेरेंट्स, या लड़कियां जो ससुराल से रूठ के वापस आती हैं उनको ये, क्योंकि बहुत दफा घर वाले मैका जो है इसलिए भी उनको अनकंफर्टेबल फील कराता है कि वापस चली जाएं, which I personally don't think is the right I think to do. I think लड़कियों को अपनी स्पेस चाहिए होती है और प्रैक्टिकली सोचना होता है, क्योंकि जिन लड़कियों को आप इस तरह वापस भेजते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म तो नहीं होती, वो इश्यूज तो बढ़ते मल्टीप्लाई होते जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा कि 10 साल बाद वो फिर सेपरेशन होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है जो 10 साल पहले शायद सॉर्ट आउट हो जाती। खैर मेरा ख्याल है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर नहीं हम मैं नहीं जाना चाह रही। दिलवाली गली तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक की बात कर रहा है, एक डिफरेंट उसकी बात कर रहा है। दोनों घरों में मसले मसाइल हैं, दोनों घर जो है मुझे और डीजू के लिए वो
वो फैसिलिटेशन नहीं दे पा रहे हैं जो एक नए कपल को चाहिए। तो इस पे तो मुझे लगता है टॉपिक अच्छा है। मैंने जो भी रीसेंट एपिसोड देखी है दिलवाली गली की, मुझे लगता है दिलवाली गली जो है ना वो इट हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। जहाँ हम समझ रहे थे कि एक टिपिकल कहानी चलेगी, टिपिकल इन द सेंस कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ अ यंग कपल जिसको इन लॉज या मैके से क्या मसले मसाइल होते हैं वो दिखाएंगे। बट अब एक क्या बोलेंगे डॉन या जो एक बंदा आ गया है जो उनके लिए घर खरीद रहा है, उनको सामान खरीद रहा है, वो जो एक कैरेक्टर आया है विच इज़ एन इंटायरली डिफरेंट एंगल विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। उसने कहानी को एक डिफरेंट मोड़ दे दिया, एक डिफरेंट एंगल दे दिया। और अब मुझे लगता है कि अब वो रियलिटी होगी तो सही बहुत जगह पे, लेकिन अब दिलवाली गली हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी एंड मे बी अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड इट एंड मे नॉट बी ओके विद इट, दैट्स व्हाट आई फील। या सो आई थिंक दैट ये जो अभी जो टर्न किया है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इज अगेन अनदर वर्ल्ड. What I do like is that with this twist, they have given us some moments uh, of tenderness, of togetherness between Diju and Muji, जो हम इंतजार कर रहे थे कि हमें मिले. अब उसको हाँ अब कहानी आगे चलेगी आई एम श्योर, लेकिन आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर द कपल इन द ड्रामा टू गेट दीज मोमेंट्स, ताकि क्योंकि अब उनका हो गया ना, अब वो देखो डीजू का बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है, वो कहती है कि नहीं वापस जाना है, फिर वो एकदम से शी रिलैक्सेस, और फिर वो सारा काम करवा रही थी उन दोनों से, उससे सेटल, फिर उसको डर लगता है, फिर वो कहती है वापस जाना है, फिर सो शी इज नॉट कंप्लीटली सेटल्ड एंड रिलैक्स. और मुझी की ये प्रॉब्लम है, जो मुझी के डायलॉग्स बड़े अच्छे कि जहां तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होती, मैं वहां तुम्हें नहीं, एक्चुअली मुझी इज ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल, लेकिन मुझी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें. To some extent, I agree with these two things, but I like the journey that the couple is going through, and I was really happy जब उन्होंने decide किया था कि वो स्कूल वापस चले जाते हैं, because I thought that was the right thing to do. Instead कि आप यहाँ करें वहाँ करें, वहीं रह के वहीं पे चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करना चाहिए. और जैसा वो दोनों कह भी रहे थे कि बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन बात बहुत बड़ी बन गई. हाँ, बीच में एक नया ट्विस्ट आ गया, एंड नाउ दे हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन. जो चीज़ मुझे एक और अच्छी लगी है ड्रामे की वो ये कि द आइडिया दैट द यंग कपल वाज नॉट गेटिंग सम टाइम टू स्पेंड ऑन देयर ओन शादी के बाद, वो उन्होंने 2 हफ्ते चलाया. अब उस चीज़ को उन्होंने इतनी रिस्पेक्टफुली दिखा दिया कि नाउ दे हैव स्पेंड टाइम टुगेदर. अब स्टेज 2 आ गई, अब इसके आगे क्या होगा, एंड इतने खूबसूरत तरीके से विदाउट मेकिंग अस फील ऑकवर्ड और क्रिंज और एनीथिंग उन्होंने इस पूरे मसले को एड्रेस किया कि क्या होता है जब आपको प्राइवेसी नहीं मिलती या आपके पास इतने आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं. सो आई वांट टू अप्रिशिएट द राइटर एंड द डायरेक्टर एंड द एंटायर टीम फॉर दैट. दूसरी बात ये, अब जो चेंज आया है तो ये जो उन्होंने गुंडे दिखाए हैं, ये जो लोग दिखाए हैं जिसमें जो ओनर है उसके गोदाम के वो भी शामिल है, उनका भी दिखाया कि वो भी इतने शरीफ नहीं है. तो मुझे ये चीज़ तो अच्छी लग रही है कि एक उन्होंने उनका बैकग्राउंड दिखाया कि वो दोनों लड़के भी ऐसे नहीं होते थे, फिर हालात ने उनको ऐसे बना दिया. उनकी मोहब्बत भी वो द वे ही सेज कि मैं अपने घर में सोता था पर्दा डाल के, एक तरफ मेरी माँ होती थी एक तरफ मेरी बीवी, और फिर मैंने घर ख़रीदा, कुछ हो ही नहीं पा रहा था. कि हर किसी की एक स्ट्रगल थी, उसके बाद दे हैड नो ऑप्शन बट गलत काम करे. ऑप्शन तो खैर हमेशा होता है, बट एक उन्होंने स्टोरी बताई है और एक सॉफ्टवेयर इमेज दिया है. सो बहुत दफ़ा फिल्मों ड्रामों में जब आप एक माफिया या आप जो लोग गलत काम कर रहे होते हैं, क्रिमिनल्स का इस तरह का साइड दिखाते हैं, इट वर्क्स आउट बिकॉज आपने उसको अच्छे से मैनेज किया होता है. यहाँ पे भी आपने अच्छे से मैनेज किया, एंड आई वाज रियली लाइकिंग इट. बस थोड़ी सी चीज़ें मुझे लगता है कि जैसे वो गन पे जब वो जाते हैं, आई थिंक वॉशिंग मशीन या उस पर, तो वो दिखाते हैं उसने जो दूसरा वाला बंदा है उसने गन पीछे से रखी होती है. आई थॉट ये दिखाने की ज़रूरत नहीं थी. उससे पहले जो आपने वो दिखाया कि फर्नीचर पे दिखाए हैं, वो हमें पता है कि वो उसके डर की वजह से वो दे रहा है, इट वॉज वर्किंग आउट फाइन. लेकिन जब आप ये गन वाली चीज़ दिखा देते हैं ना, तो आप पूरे वो जो पूरा एक आइडिया है ना कि कोई आपको बुली कर रहा है, आपको हरास करा, एक्चुअली आपको थ्रेट करके भत्ता और इस तरह की चीज़ों को करा है, उस पर फ़नी चीज़ में सॉरी मुझे लगता है कि उसको बहुत केयरफुली और उसको बहुत सेंसिटिवली आपको हैंडल करना चाहिए, जो उससे पहले हो रही थी. बस ये सीन मुझे लगता है नहीं दिखाना चाहिए था. फिर आई ऑल्सो लाइक कि उन्होंने उसको बैलेंस किया कि मुझे और डीजू आर नॉट कंफर्टेबल विद वॉट इज़ हैपनिंग, लेकिन फिर जब वो आता है, फिर वो अपना दुख बताता है, फिर वो उनको चॉकलेट शेयर करता है, तो एक सॉफ्टवेयर आपने उसमें एंगल डाल के उनका कनेक्शन उस बंदे से इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद ही डीजू में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कहती है मैं बॉस हूँ, मैं करूँगी अब ये वो. सो बस ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो मुझे लगता है कभी कभी कंटेंट में, एनालिसिस में या स्क्रिप्ट में मिस हो जाती हैं. अगर हम उन्हें देख लें तो हम बहुत सी ट्रिकी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. हाँ यू आर राइट, बिल्कुल मुझे भी वो गन वाले सीन पे हुआ था, बिकॉज इससे पहले पूरा सखी का कैरेक्टर उन्होंने बैलेंस कर दिया था सही.
तुमने पहले बात करी थी कि दे शुड हैव गॉन बैक एंड आई वाज आल्सो ओके, चलो वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ थोड़ी सी क्वेश्चन ये है, बिकॉज आई नो दैट जफर मिराज एंड काशिफ निसार डूइंग इट, एंड ड्रामे में कुछ सटल मैसेजेस आ रहे हैं, और कभी कभी वो पूरी कहानी दिखाते हैं उसके बाद फिर वो आगे, जिस तरह उन्होंने उनके अब्बा के साथ किया, कि इनकी जो अम्मा है ना डीजू की, सॉरी मुज्जी की, ये अभी तक जो है ना बैंड नहीं हो रही हैं, जबकि वो कॉल भी करता है, पूछता भी है, आता भी है, सलाम भी करता है, और उनका दिल कितना दुख रहा है, वो कह रही है ऊपर कमरे की कोई चीज हिलेगी नहीं, बिल्कुल ऐसी रहेगी, but there is an ego in front of her, and that ego is not letting her give in even this much, jabki she's so sad but she just can't do it, and there are characters like that in our life, and jahan wo aapne ek different दुनिया दिखाई है दिल वाली गली की, ये आपने बड़ा रियल कैरेक्टर दिखाया है यहाँ, बहुत मुश्किल है इनके लिए, एंड आई वांट टू नो कि व्हाट विल बी हर ब्रेकिंग पॉइंट दैट विल मेक हर, और अगर आई थिंक देखो अभी छोटी सी बात है ना, वापस चला जाना चाहिए था, वो बड़ी हैं, एक चीज कह देती, एक फोन कॉल कर देती, एक चीज कर देती, दोनों फौरन वापस चलती, क्योंकि मुश्किल कौन थी, डीजू थी, डीजू वाज विलिंग टू गो बैक, डीजू इज द वन हु सेड कि मैं चलूंगी। हाँ, लेकिन जब बड़ी हैं तो फिर उनकी ईगो और इज़्ज़त भी आ जाती है ना, वो कैसे कॉल कर लें, एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है, ये कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, इनके साथ ही रहना पड़ता है, तो आई वुड रादर दैट द ड्रामा शोज़ हाउ टू डील विद दीज़ कैरेक्टर्स, एंड अगर डीजे और मुझे के पास कोई और ऑप्शन होता तो आई वुड हैव सेड कि हाँ वापस नहीं जाओ, बट दे डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन अदर देन, बजाय इसके कि वो डीजो के घर उसके बहन भाइयों की बदतमीज़ी बर्दाश्त करते, सोफे पे करते, और उनकी इतने मसले मसाइल हो रहे हैं, आई डोंट थिंक इट वाज वर्थ इट, they had a room upstairs on their own, they could have managed things well at that place, and as the drama also says, चीज़ें इतनी बड़ी शायद थी नहीं जितनी out of hand हो गई, they were in the process of settling down, लेकिन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो मुझे लगता है कि जाने का डिसीजन सही था, और लेकिन खैर अब तो ड्रामे ने एक और एंगल ले लिया है, सो दैट्स ऑल। हाँ, actually it's important not to put in too many of what I would like to see in the drama, because I think drama is going like, I might say, oh, I want to see Diju working now क्योंकि अपना lifestyle कैसे रखेंगे, but I don't want to say that because drama कहीं और जा रहा है और drama अपनी कहानी सुना रहा है, तो इसलिए I just want to sit back and enjoy the story and the surprises. I like the way जैसे वो घंटी बजी पिछले एपिसोड में, और फिर पता चला वो खड़े हुए सामने, अब फिर से घंटी बजी, अब क्या होगा, तो I like the way the episode is ending and giving us a new surprise every time. वो सब बातें सही है, बट आई ऑल्सो एग्री विद यू, आई थिंक मेरा एक्चुअली तुमने अच्छा हुआ ये मेंशन किया, आई थिंक डीजू को वर्क करते हुए ज़रूर दिखाना चाहिए था, बिकॉज आपने डीजू को सी, जब आप एक कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं ना, अब ये हो गया है कि ऑडियंस, या एटलीस्ट मैं एज अ ऑडियंस देखती हूँ कि अच्छा ये कैरेक्टर इतना रिलेटेबल है, तो ये चीज़ क्यों मिसिंग है, डीजू ऐसी लड़की है जिससे मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो काम करेगी या वो कुछ ना कुछ कर रही होगी अपने उन पे, मुझे नहीं लगता वो लड़की है जो घर पे बैठेगी, वरना फिर आप कुछ बातों से इस्टेब्लिश कर देते कि डीजू के लिए काम करना प्रायोरिटी नहीं है, डीजू घर में रहना चाहती है, अपनी ज़िंदगी एज अ हाउस वाइफ गुजारना चाहती है, विच इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन अब तक जो डीजू की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मुझे ऐसी नहीं लगी, या मे बी हम अनफेयर है फ्रॉम डे वन, क्योंकि वो भाग रही थी एंड वो इतनी कॉन्फिडेंटली हर चीज़ कर रही थी, उसने माँ बाप को कन्विंस किया कि हमें लगा कि अच्छा काम करना भी उसकी एक ख्वाहिश ही होगी, क्योंकि वो अब हमने भी शायद स्टीरियोटिपिकल बॉक्सेस बना लिए हैं टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे लगता है इस चीज़ को कहीं ना कहीं एड्रेस ज़रूर करना चाहिए था, ताकि हमारे दिमागों में भी कन्फ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा होता है कि भाई तुम्हारा मियाँ इतनी मुश्किल में और है, तो तुम कुछ क्यों नहीं हेल्प कर रही हो उसकी जाके जॉब करने या वो कुछ करने में, अभी भी वो कह रहा है कि मैं वो जब टॉयलेट वाली बात होती है 5,000 की जगह वो 3,000, तो शी इज़ नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प और डूइंग एनी, लाइक तुम्हारा मसला है तुम पैसे दो, तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ ज़रूर एड्रेस करनी चाहिए थी, एक बात। हाँ, और दूसरी चीज़ें, आई रियली लाइक इश्तियाक़ कैरेक्टर, आई थिंक इट्स सच अ ब्रिलियंटली रिटन कैरेक्टर, बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है, इश्तियाक़ के बड़े लेयर्स हैं कि वो अपनी सास को भी समझा रहा है, फिर बीवी के लिए भी मान जाता है, कहता है अच्छा अब उस लड़की टीचर से मैं सारी बात जो है वो ऑफिस में करूँगा, फिर उसे कहता है क्या चाहिए तुम्हें, क्या ला के दूँ, तो इट्स अ वेरी नाइस कैरेक्टर, इट्स एक्चुअली सो मच फन टू वॉच इट। लास्टली आई जस्ट वांटेड टू से कि उनको अपने दोनों को माँ बाप को बता देना चाहिए था वो कहाँ हैं, उनको इतना ज़्यादा डार्क में रखना इज़ नॉट फेयर, स्पेशली वो बेचारे जो डीजू के अम्मा अब्बा हैं, वो पुराना टीवी और पता नहीं क्या क्या, भाई कुछ भी है, उन्होंने आपको अपने घर में रखा, वो बार बार तुम्हें लेकर जा रहे थे तुम्हारी मदर इन लॉ के पास बात करने के लिए, सो बाद में बोला है कुछ भी करें बता देना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट फेयर कि वो परेशान बैठे हुए, उनको पता ही नहीं कि बेटी कहाँ गई है और क्यों नहीं बुला रहे हैं।
I think it's fine. It's perfectly all right. After what both the families had done, they are so scared कि फिर हमारी प्राइवेसी में कोई इशू हो जाएगा, फिर कोई मसला हो जाएगा. उनको खुद नहीं पता था वो कौन जा रहे हैं, तो मुझे लगता है सही किया उन्होंने ना बता के, कुछ दिन अपने सुकून से रह के. Chalo, I felt that for the father it's not fair, Titu's father, because he's a different person from the rest of them, and unke liye it's not fair. I think that is all from our side for Drama Cup today. आप लोग comments में बताएं कि आप लोगों का क्या ख्याल है, and do you agree with our analysis or not? Take care and Allah Hafiz. Khuda Hafiz.